राम राम साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। साथियों, महाराष्ट्र में एक विवाद छिड़ा हुआ है और ये अब राजनीति के चलते इंडिया में फैल रहा है और इसको फैलाया जा रहा है। में अलग अलग प्रकार के जो साधु संत होते हैं उनको भी उतारा जा रहा है इस विवाद में। तो हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड करके एक पीएचडी डॉक्टरेट पॉलिटिशियन है। ये बहुत कम होते हैं ऐसे पीएचडी लोग, लेकिन ये है और ये बड़े अभ्यासपूर्ण वक्तव्य करते हैं। किसी पत्रकार ने पूछ लिया होगा राम के बारे में जो राजनीति चल रही है आजकल, और मांसाहार बंद करो, इस दिन ये करो, तो उस सिलसिले में उन्होंने बात कही दी कि राम खुद अगर मांसाहार करते थे तो आप राजनीति क्यों कर रहे हो इस बात पर। तो ये जो बात उन्होंने कही, इसको लेके इसका धागा पकड़ के समाज में एक जहर फैलाया जा रहा है कि देखो ये राम को मांसाहारी कह रहे हैं। तो इसके सिलसिले में अगर आप राम का इतिहास देखते हो तो सबसे पहले जो राम का वर्णन आता है वो भगवान बुद्ध के जातक कथा में आता है, और वो क्षत्रिय राम है। क्षत्रिय जो शब्द बाद में संस्कृत में क्षत्रिय हो गया था, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के 100, 150, 300 रामायण लिखे गए। आज प्रचलित रामायण जो है इसमें रामचरितमानस है और उसके पहले की जो है वाल्मीकि ऋषि ने लिखी हुई रामायण है। तो ये सभी रामायण अगर हम स्टडी करते हैं तो इनमें सभी में एक बात कॉमन है कि राम ये क्षत्रिय यानी क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण घर में नहीं पैदा हुआ है। और अगर हम इतिहासकारों की माने तो क्षत्रियों के ओरिजिन के बारे में जो जो चीज़ें इतिहासकार हमें बताते हैं, खास करके राजपूतों के ओरिजिन में जो बीच में ही राजपूत नाम का एक समाज आ जाता है, जो पहले बुद्ध के समय राजपूत वर्ड नहीं रहता है, वेद में नहीं रहता है, रामायण महाभारत में भी राजपूत ऐसे वर्णन नहीं आता है, लेकिन ये आ जाता है। तो इसके ओरिजिन के बारे में जो वर्णन आते हैं उसमें सब इतिहासकारों का जो भी इसमें स्टडी जिन्होंने किया है, इनका मानना है कि राजपूत समाज एक क्षत्रिय समाज ये है, ये मांसाहार करता है और ब्राह्मण लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया है। हालांकि बुद्ध के समय, उसके पहले और बुद्ध के बाद भी कुछ सदियों तक ब्राह्मण भी मांसाहार करते थे। इसके पुख्ता आधार वेदों में और अलग अलग जो धर्म की किताबें हैं इनमें है। अगर राम की बात करें तो राम के पिता दशरथ जो वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि ये शिकार करने गए तो इन्होंने श्रावण बाल को गलती से मार दिया। तो सवाल ये होता है कि शिकार क्यों करते थे ये लोग? क्या शिकार को वही छोड़ देते थे क्या? तो बिल्कुल नहीं। क्षत्रिय शिकार इसलिए करते थे कि उसको पकाकर खाए। तो राम भी रामायण, वाल्मीकि ऋषि का जो रामायण है इसमें मांसाहार खाने के उल्लेख आते हैं। उनके आदरातिथ्य में मांसाहार दिया गया है। और वो जब सीता के लिए हिरण मारने जाते हैं तो क्या वो हिरण छोड़ देते हैं क्या वहाँ पे? तो ये वर्णन महर्षि वाल्मीकि ऋषि जो है इन्होंने खुद किए हैं। और अगर आपको ये वर्णन ये मंजूर नहीं है तो आप वैसा डिक्लेयर करो कि रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है या रामचरितमानस है ये हमको मंजूर नहीं है, या भगवान बुद्ध की जो दशरथ जातक कथा है ये भी हमें मंजूर नहीं है। या ये डिक्लेयर कीजिए कि राम क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय तो मांसाहार करते हैं ऐसे इतिहासकार मानते हैं। मैं बचपन से क्षत्रियों के बीच में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। क्षत्रियों में मांसाहार किया जाता है। अलग अलग प्रकार के प्राणी जो अलाउड है ये सारे मांसाहार किए जाते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैं भी मांसाहारी था किसी ज़माने में, मैंने अब छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस पर वाद विवाद नहीं करता हूँ। तो ये सत्य परिस्थिति हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वाल्मीकि ऋषि ने डिस्क्राइब किया है कि राम खुद शिकार को जाते थे, उनके पिताजी शिकार को जाते थे, मांसाहार उस वक्त उनमें किया जाता था। ये उल्लेख अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी खुद की रामायण लिखो, वाल्मीकि को झूठा साबित करो, लेकिन राम के नाम से राजनीति करके ये दादागिरी मत करो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये भेदभाव मानने वाले नहीं थे, ये बहुजनों के राम थे, ये परीट की भी बात मानते थे, धोबी की, ये शबरी को भी मानते थे, छुआछूत भी नहीं करते थे। तो ऐसे ये राम ओरिजिनल थे, ये बहुजनों के राम थे। आप अगर उनको ऐसे शाकाहारी और ऐसे वर्ण वर्चस्ववादी और ब्राह्मणवादी करोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। फिर ये राम ओरिजिनल राम नहीं रहेंगे, ये कोई कर्मकांडवादी जो राजनीतिक तरीके के जो राम पेश किए जाते हैं उस तरीके के राम हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाद बंद हो और राम के नाम से राजनीति और दादागिरी भी बंद हो। राम राम साथियों।